दोस्तों, स्टोरी और शायरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं विवेक गंजू और मेरे साथ सिफर भाई भी यहाँ पे है। जैसा आप लोग जानते हैं कि हमको अच्छी शायरी पढ़ने का और अच्छी शायरी लिखने का शौक है। सिफर ने ऑलरेडी बेंगलोर में बहुत सारे ओपन माइक्स में पार्टिसिपेट किया है, जहाँ पे उनकी शायरी को अपलॉज भी किया गया है। हम रिसेंटली बात कर रहे थे और बात करते करते पता चला कि हम दोनों एक ही किताब पढ़ रहे हैं। तो हम लोग रिडिस्कवर कर रहे थे अपने जितने भी मकबूल शायर हैं उनकी शायरी फिर से पढ़ने की, समझने की, नए कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। तो उस बात के दौरान जब सिफर से मैं बात कर रहा था तो पता चला कि हम दोनों जॉन इलिया की ही एक बुक पढ़ रहे थे। तो आज का वीडियो एक छोटा सा वीडियो हम लोग जॉन इलिया की शायरी पे ही करने वाले हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो पहले तो मैं सिफर से पूछूंगा, जॉन इलिया जो कि एक बहुत मकबूल शायर है और जिनकी शायरी हम दोनों को पसंद है और बहुत लोगों को आज की तारीख में पसंद है, आज हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। तो सिफर, आपका मैं एक ओपिनियन जानना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे जॉन इलिया के बारे में। विवेक, पहले तो शुक्रिया। दूसरा, जॉन इलिया, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं आदमी की शायरी को पढूं, आदमी को ना पढूं। तो एज ए पर्सन मुझे लोग उतना इंटरेस्ट नहीं करते जितना आप एज ए शायर करते हैं मेरे। लेकिन एज ए पर्सन जो मुझे पसंद आए हैं, एक तो अमीर खुसरो रहे हैं, क्योंकि मतलब उनके जैसा टैलेंट शायद दुनिया में ना तो हुआ है पहले कभी उनसे, और ना कभी उनके बाद हो पाएगा। दूसरे, मुझे जो एज ए पर्सन जो इंटरेस्टिंग लगे हैं वो है जॉन इलिया साहब, क्योंकि उनका जो एक तरीका है और जो पर्सनैलिटी है वो कुछ अलग ही है दुनिया से। उनकी जो पर्सनैलिटी है उसमें एक अलग तरीके की लॉन्गिंग देखने को मिलती है, चाहे वो एक अलग तरीके का पागलपन है, जुनून है, चाहे वो इश्क को लेके हो या चाहे फिर वो लॉन्गिंग हो अपने घर की, अपने देश की। ज्यादातर लोगों को पता ही है कि मतलब वो इंडिया में थे और पार्टीशन के बाद उनको इंडिया छोड़ के पाकिस्तान जाना पड़ा। बट उनके दिल में एक मलाल हमेशा रह गया कि यार मैं अपना देश छोड़ के जा रहा हूँ, और मरते दम तक वो मलाल कभी निकला नहीं है। तो इसलिए भी मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है जॉन इलिया साहब की। एज अ पर्सन उन्होंने बहुत कुछ खोया है, चाहे वो इश्क हो या चाहे अपना देश हो। तो हाँ, मतलब मुझे लगता है कि यार वो ऐसे आदमी है जिसको हर किसी को पढ़ना चाहिए। तो अभी जो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं, आई थिंक बुक वहाँ पे है टेबल पे। तो दोस्तों, ये बुक अभी रिसेंटली हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हिंदी में है। जॉन इलिया एक अजब गजब शायर, ये लिखी है मुंतजिर फिरोजाबादी में। तो इस बुक में अभी, हालांकि हम लोग ने पूरी कंप्लीट नहीं की है, अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं ये बुक। कुछ हम लोगों को इसमें जो पसंद आई है आपके सामने हम लोग वो रखते हैं। तो जो मुझे पसंद आई है सिफर, मैं वो बोलता हूँ पहले। हाँ। जो कि मेरे दिल को बहुत छू गई। ये ये कॉपलेट्स है, दो अशार है जो आपके सामने रखता हूँ। यूं जो तकता है आसमां को तू, यूं जो तकता है आसमां को तू, कौन रहता है, कोई रहता है आसमां में क्या। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। अरे वाह। तो ये शायरी मतलब क्या बोलने, मतलब ऐसा दिल को छू जाती है शायरी की। समझ नहीं आता कि इतनी अच्छी शायरी और इतने सिंपल वर्ड्स में कैसे कोई लिख सकता है। अभी मुझे याद है, अभी रिसेंटली आई थिंक तुमने भी एक ओपन माइक में शायद इसी वजन में, इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ तो लिखा था। दोस्तों, जैसे मैंने बोला, सिफर ऑलरेडी बहुत जगह पे ओपन माइक्स में जा चुके हैं, तो आज जरा उनका भी एक सुन लेते हैं। तो कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं इस लाइन के बारे में कहना चाहूंगा, जो लाइन है कि यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। तो ये अलग तरीके का ही थॉट है। मतलब कि हम लोग मानते हैं कि खुदा आसमान में रहता है या हूर है आसमान में, कौन है आसमान में। और ये जो क्वेश्चन है वो सब लोगों के साथ उन्होंने खुद से भी पूछा है कि है एग्जिस्टेंस है गॉड का या नहीं है। तो ये लाइन बहुत दिल को छू जाती है।
मैंने इसी जमीन में शायरी करने की कोशिश की थी, हालांकि प्रॉपर मतलब तख्ती नहीं किया है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि इस जमीन में मैं बोल सकता हूँ कि नहीं। बट वो लाइन कुछ इस तरह थी कि वही क्वेश्चन था खुद से कि ये जो आईने में शख्स है बदतमीज है बहुत। ये जो आईने में शख्स है बदतमीज है बहुत। हाँ, ये जो आईने में शख्स है बदतमीज है बहुत, जबान लड़ा रहा हूँ किसी बदजबान से क्या। अरे क्या बात है, ये जो आईने में शख्स है तमीज है बहुत तमीज है। आगे क्या था? जुबान लड़ा रहा हूँ किसी बदजुबान से क्या। जुबान लड़ा रहा हूँ किसी बदजुबान से क्या। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह। अपने दोस्तों को यहाँ पे बता दूं कि अगर ये लोग विकिपीडिया पे पढ़ेंगे जॉन एलिया का, तो वहां पे लिखा हुआ है, ये खुदा की जब बात कर रहे थे कि खुद भी क्वेश्चन करते थे, सो वैसे तो वो अपने आप को एथियस्ट मानते थे, तो किसी खुदा में से वो भरोसा नहीं करते थे। मे बी एंड में उनका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है, बट फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ ही वाज नॉट अ बिलीवर इन गॉड। हाँ, बात सही है। खुदा में उनका यकीन कितना था ये तो उनको ही पता है, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग खुदा में यकीन नहीं करते और अंदर से कोई फीलिंग्स अलग रहती है। तो खैर वो उनका अपना जाती मसला था, वो यकीन करते थे या नहीं करते थे। बट उनकी शायरी में दोनों ही चीज परिलक्षित भी होती है, मतलब हमको देख के लगता है खुदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। शायद वो यकीन करते थे, शायद नहीं यकीन करते थे, लेकिन जो दिल की जो भावनाएं हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उकेरा है। चाहे वो कुछ भी कहना चाहते हो वो लोगों के सामने आया है बिल्कुल खुल करके। तो इसमें जो एक और थी लाइन, आई थिंक जरा इसका एक बारी हम लोग यहाँ पे सुनाते हैं लोगों को, ये क्या चीज है? ये इस गजल के दो शेर मैं बोलता हूँ। एक तो है कि दिल में अब सोजे इंतजार नहीं, दिल में अब सोजे इंतजार नहीं, इंतजार नहीं, दिल में अब सोजे इंतजार नहीं, समय उम्मीद बुझ गई हो क्या, शम्माए उम्मीद बुझ गई हो क्या, इस समंदर में तिश्ना काम हूँ मैं, इस समंदर में तिश्ने काम हूँ मैं, बान तुम अब भी बह रही हो क्या। तो वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, जॉन एलिया साहब जो थे अमरोहा के थे, और अमरोहा में एक दरिया है जिसका नाम है बान। अच्छा, दरिया का नाम बान है। अच्छा, नदी का नाम बान है। और वो जब छोटे थे, जब वो इंडिया में ही थे, पार्टीशन के बाद उनको देश छोड़ के जाना पड़ा, बट जब इंडिया में थे तो वो अक्सर वो नदी के किनारे बैठकर नदी को ताका करते थे और वहां पे बैठ के शायरी किया करते थे। अच्छा, तो उनका मतलब फेवरेट पास टाइम था कि नदी किनारे बान नदी के किनारे बैठकर बातें करना या शायरी करना। तो जब वो चले गए तो वो लॉन्गिंग उनके दिल से नहीं गई, मतलब हमेशा उनके दिल में एक दर्द रहा कि यार वो जो रिवर है कि मैं दोबारा वहां जाऊं, वहां बैठूं और वही बातें करूं जो मैं बहुत साल पहले किया नदी के जो बातें करता था बचपन में। तो वो एक फीलिंग रही है। और मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए भी यह है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अभी अपने घर से बाहर हैं और अक्सर हम सोचते हैं कि कभी दोबारा घर जाने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो रहता है। और वही फीलिंग मतलब एक नहीं अनेकों शेर में उन्होंने बान का जिक्र किया है और मतलब ये लॉन्गिंग को उन्होंने शो किया है। अच्छा 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 अच्छा। पर मुझे जहां तक याद आ रहा है कि तुमने भी इसके ऊपर कुछ लिखा है, दरिया के ऊपर या थोड़ा दरिया के ऊपर। अभी जैसे बहुत लोगों को पता है कि मैं कश्मीर से हूँ, कश्मीर से निकलना पड़ा। एक मेरे को जो याद आ रहा है जो मैंने लिखा था, मैं अभी वो बोलता हूँ। हल्की फुल्की सी शाम डली, हल्की फुल्की सी शाम डली, उस शाम में कोई बात न थी। हल्की फुल्की सी शाम डली, उस शाम में कोई बात न थी। उस पल की क्या मैं बात करूं जिस पल तू मेरे साथ न थी। उस पल की मैं क्या बात करूं जिस पल तू मेरे साथ न थी। हम प्यार में सूखे सूखे थे, तू दरियाए जहलम जैसी। हम प्यार में सूखे सूखे थे, तू दरियाए जहलम जैसी। जहलम हमारे यहाँ पे नदी है। तू एक मोहब्बत की गागर, एक बूंद भी मेरे हाथ न थी। अरे वाह। तो ये वही नदी का जो लॉन्गिंग और मोहब्बत का उसके मोहब्बत का लॉन्गिंग भी है, क्योंकि मोहब्बत थी लेकिन मिली नहीं। मुझे लगता है जिंदगी में बहुत सारे लोगों की मोहब्बत अधूरी रह जाती है, चाहे वो जगह को लेके हो या फिर किसी शख्स को लेकर हो। तो खैर ये जीवन का क्रम तो है। ये लॉन्गिंग है
मतलब यही लॉन्गिंग जॉन एलिया साहब की शायरी में भी दिखती है। अक्सर वो एक बोला करते थे कि मैंने खून थूका है, हालांकि उनके बाद और भी बहुत सारे शायरों ने ये खून थूकने वाली बात की, लेकिन उन्होंने वो शायद जिंदगी जी नहीं। तो वो जिंदगी जी नहीं तो उनमें वो बात नहीं आ पाई जो जॉन एलिया साहब की जो बातों में थी, और वही लॉन्गिंग लेके वो शायद इस दुनिया से भी विदा हो गए। पर मुझे लगता है कि हमारे जो दिल हैं उनमें तो हमेशा ही वो रहेंगे। कोई भी आदमी हो या कोई भी शायर हो, मतलब उनका रेफरेंस लिए बिना तो मुझे लगता नहीं है कि वो आगे कुछ शायरी कर सकता है। खासकर आज के कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक उनकी शायरी बहुत, मैक्सिमम शायरी जो लिखी है तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी है। थॉट्स बहुत डीप है, लैंग्वेज बहुत सिंपल है, जो कि एक बहुत बड़े शायर की पहचान होती है कि कितना आप बहुत डीप थॉट को सिंपल लैंग्वेज में बताओ, उसमें वो बहुत ज्यादा माहिर है। और ऐसा नहीं है कि उनके पास लफ्जों की कमी थी, क्योंकि वो आदमी को संस्कृत आती थी, उर्दू आती थी, फारसी आती थी, हिंदी आती थी। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि लफ्जों की कमी रही होगी कभी उनको, बट उन्होंने समझा कि जो लोगों को समझ में आ रहा है वही शायरी शायद सबसे अच्छी शायरी है। तो इसलिए आज भी वो सबसे ज्यादा कल्चरली रेलिवेंट है। जो यंगर जनरेशन उनको शायरी पसंद आती है जॉन एलिया साहब की। मैक्सिमम जो मैं भी सोशल मीडिया देखता रहता हूँ या कहीं पे भी देखता हूँ तो उनकी ही शायरी के रील्स दिखते रहते हैं, तो उससे समझ आता है कि कितने पॉपुलर अभी भी है वो ये टाइम में। तो आज का हम लोग ये सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों ये जस्ट एक छोटा सा हम लोग की कोशिश थी बनाने की। आगे हम लोग ऐसे ही और बनाते जाएंगे। अपनी जो फेवरेट बुक्स है, फेवरेट हमारे जो शायर हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनकी शायरी के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। उम्मीद है आप लोग भी हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ेंगे। और हाँ, एक चीज हम लोग आपसे चाहेंगे कि अभी क्या हो गया है कि अच्छे पढ़ने की थोड़ी कमी हो गई है। आज की जनरेशन का ही प्रॉब्लम नहीं है, कुछ टाइम से ऐसा हो गया है क्योंकि हमारा एक्सपोजर जो है बाकी चीजों को लेके भी बहुत बढ़ गया है। इंटरनेट पे तमाम चीजें अवेलेबल हैं, तो जितना अच्छा हम लोग पढ़ेंगे उतना ही अच्छा लिख पाएंगे। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि हम बहुत अच्छा लिख रहे हैं, हम सिर्फ इतना बोल रहे कि अगर हम अच्छा पढ़ेंगे तो और अच्छा लिख पाएंगे, क्योंकि तब हमारे पास हमारे जो असातिजा हैं, हमारे जो उस्ताद लोग हैं, उनसे अगर हमको दो थॉट भी आ पाए तो हमारी शायरी जो है थोड़ी सी सफल हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से आज कंक्लूड करना चाहिए, कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम दोबारा से हम लोग एक नया एपिसोड लेके आएंगे जिसमें हम नए शायर के बारे में बात करेंगे। मेरे ख्याल से अमीर खुसरो साहब के बारे में अगर बात कर सकते हैं, क्योंकि वो एज अ पर्सन मतलब एक इंस्टीट्यूट थे अपने बारे में। बिल्कुल। तो वो आगे हम लोग एक बार देख सकते हैं और डिटेल में बात करना चाहेंगे उनके बारे में। ठीक है। तो फिर मिलते हैं स्टोरी और शायरी के नए एपिसोड में। बाय बाय। बाय बाय। सब्सक्राइब तो बोले, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। वो तो लोग उनको पता ही है, ये करना होता है। देखिए, सब्सक्राइब, लाइक और जो है शेयर, वो कमेंट्स वो करने होते हैं, ताकि आप कमेंट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम लोगों को कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। कोई ऐसे शायर जो आप लोग चाहते हैं कि हम लोग पढ़ें, उनकी बुक पढ़ें, उनकी शायरी के बारे में बात करें, आप हमको कमेंट्स में बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। इसलिए जितने भी बड़े शायर जो हमारे पसंदीदा है उनको तो हम पढ़ते ही हैं, बट ऐसा है कि इतने मकबूल शायर हुए दुनिया में कि कोई ना कोई कभी ना कभी हमसे छूट गया होगा। हम लोग उन सारे शायर को पढ़ना चाहेंगे, ये भी चाहेंगे कि आप लोग भी उनके बारे में ज्यादा जाने, आप हमारा पर्सपेक्टिव समझे और कमेंट्स में आप अपना पर्सपेक्टिव उन शायर को लेके, उनकी शायरी को लेके हमको दे सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म करते हैं। दोबारा मिलेंगे बहुत जल्द। बाय बाय।